नमस्कार। SKS24 न्यूज़ चैनल के साथ में हम आज आए हुए हैं शहर के भोला धाम में, जहां गणेश सेवा मंडल के द्वारा गणेश महोत्सव और गणेश पुराण की कथा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। एक तरफ भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, यहाँ सजी हुई है, और उस प्रतिमा के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर जो वेदियाँ हैं ये वेदियाँ सजी हुई है। यहाँ ये कथा के जो मुख्य यजमान हैं इन वेदियों का पूजन करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं। इन वेदियों का कथा से क्या संबंध है, इन वेदियों की पूजा यहाँ पर क्यों की जाती है, ये सब जानने के लिए हमारे बीच में हैं कर्मकांड के और पांडित्य क्षेत्र के विद्वान पंडित हरिशंकर जी। चलते हैं और उनसे जानते हैं इस पूजन विधि के बारे में। बैठे हैं पंडित जी के बिल्कुल पास में बैठे हैं और जानते हैं ये जो पूजा विधि है इसके विषय में। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे श्री राधे। महाराज जी, ये जो गणेश पुराण की कथा यहाँ पर भोले धाम में लगातार चल रही है, इस कथा में ये जो वेदियाँ यहाँ पर सजाई हुई हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन वेदियों का इस कथा में क्या महत्व है, ये हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। देखिए, ये वेदी जो है भगवान नारायण की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, ये सब उनके गण और देवता जी, जो मुख्य देवता हैं, वैसे तो 33 करोड़ देवता बताए गए हैं, लेकिन उनमें जो खास देवता हैं, जैसे हमारी सर्वतोभद्र मंडल के देवता गणेश, भद्रमंडल के देवता 64 योगिनी के देवता, षोडश मातृका, नवग्रह आदि, वास्तु और क्षेत्रपाल जी, इनका पूजन और वर्ण का पूजन, कलश का पूजन बड़े विधि विधान से किया जाता है। देखिए, क्षेत्रपाल का कार्य है कि हमारे समस्त विघ्नों का हरण करने के लिए क्षेत्र में हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, हमारी प्रजा की रक्षा करें। इसलिए प्रत्येक यज्ञ के बाद प्रत्येक घर में एक दीपक, चाहे एक मुखी हो या चतुर्मुखी, द्वार के बाहर रखा जाता है, इसलिए ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा घर में प्रवेश न कर सके, घर के सब लोग सुरक्षित रहें, परिवार के लोग सुरक्षित रहें और सब प्रकार से उनके घर में सदा सर्वदा मंगल हो जी। अब रहा वास्तु का, यही वास्तु का है। वास्तु का माघ के महीने में पंचमी के दिन अथवा नवमी या एकादशी के दिन अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में माघ के महीने में वास्तु पूजन और हवन जहाँ होता है वो क्षेत्र सब प्रकार से सुरक्षित रहता है। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं के लिए भी ये यज्ञ जो है या वास्तु का पूजन अपने अपने क्षेत्र में लोगों से कराना चाहिए और स्वयं भी करना चाहिए, ताकि भारतवर्ष सब प्रकार से सुखी संपन्न रहे, आपदा विपदाओं से सदा सर्वदा सुरक्षित रहे। इसलिए वास्तु का विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए हम वास्तु की पूजा भी करते हैं। महाराज जी, ये जो शंख है, ये शंख भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो शंख का पूजा पाठ में क्या महत्व है, इस पर भी थोड़ा बड़ा संक्षेप में आप विचार हमारे दर्शकों को दें। भारतीय समाज में अनेकानेक रोगों का शमन करने के लिए शंख की ध्वनि का सबसे उत्तम साधन है। शंख ही नहीं, इसके साथ घड़ियाल और घंटा भी होते हैं, जिनके स्वर से अनेकानेक रोगी जो है रोग से मुक्त भी हो जाते हैं। शंख की विशेष बात और भी है, शंख का जल छिड़का हुआ तो आरती उतारते हैं। शंख के द्वारा छोटा शंख होता है, वह जल जिसके शरीर पर पड़ जाता है उसके शरीर के समस्त पाप जो हैं उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता वेदों में, पुराणों में दी हुई है। और देखिए, शंख जो है विशेष पर्व के समय भी बजाना चाहिए, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव की पूजा में शंख बजाना उचित नहीं। भगवान विष्णु की पूजा हो, चाहे लक्ष्मी की हो, नारायण की हो, किसी पूजा में शंख पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख बजाने से कभी सुख शांति की समृद्धि आदि नहीं होती, इसलिए नहीं बजाना चाहिए। हाँ, शंख को रख करके उसका फूल और जल से पूजन अवश्य करना। आपने पूजन विधि से हमारे दर्शकों के लिए जो अवगत कराया है,
इसके लिए SKS 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आपने देखा हमारे जो पंडित जी हैं, कर्मकांड के विद्वान हैं, वेद वेदांग के परम ज्ञाता हैं, उन्होंने यहाँ बताया कि शंख ध्वनि का महत्व क्या है, दरवाजे के बाहर क्षेत्रपाल का दीपक क्यों जलाया जाता है। इन सब पर बड़ी विस्तार से महाराज जी ने चर्चा की। उन्होंने जो समय दिया SKS 24 न्यूज़ चैनल के लिए, उसके लिए कोट सा उनका आभार। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।